तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 6% से गिरकर 1,44,372 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कोविड की सेकंड वेव आई थी उससे जो रिलायंस रिटेल वाला जो बिजनेस है वहां पर इंपैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से हमको यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा जो इनका ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है वहां पर भी हमको रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है, उसकी वजह से हमको 6% यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब कंपनी का रेवेन्यू गिरा है अराउंड 10,000 करोड़ से, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमको गिरती हुई नजर आएगी। तो वो यहाँ पे 7.9% से गिरकर 13,806 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट रिलायंस का निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस का तो रिजल्ट एक बार के लिए समझ में आता है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 58% से रेवेन्यू बढ़ा है। यानी कि पिछले साल अगर 100 रुपए का रेवेन्यू कंपनी को मिला था तो उसके ऊपर यहाँ पे 58 रुपीज का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल जो कोविड की फर्स्ट वेव थी उससे जो टोटल इंपैक्ट पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन हमको अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे सिर्फ 4% यानी कि सिर्फ 4% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 13,806 करोड़ का। और अगर हम वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अराउंड 500 से 600 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। तो देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की बढ़ी है वो सिर्फ 4% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट की कम से कम यहाँ पे 15 से 20% की एक्सपेक्टेशन थी, और यहाँ पे ये हमको सिर्फ 4% से ही कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, वो है कंपनी के टोटली एक्सपेंसिस। यहाँ पे कंपनी के अगर हम देखा जाए जो जियो मार्ट का बिजनेस यहाँ पे कंपनी लगातार बढ़ा रही है, तो वहाँ पे लगातार कस्टमर्स को कैशबैक दिए जा रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट की जो नॉर्मल वैल्यू है उसके अराउंड वहाँ पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा मार्केट शेयर वहाँ पे रिटेल सेक्टर में क्रिएट किया जाए। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका मेन फोकस अभी ग्रोथ के ऊपर है। ऐसा नहीं कि इनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमाना है, इनका मेन फोकस है ग्रोथ के ऊपर, ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने का। इसकी वजह से हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 13,66,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री से तो इस कंपनी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अभी इस कंपनी का निकल कर आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 टाइम। तो देखिए, यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, अगर निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो निफ्टी अभी 29 से 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, और ये 27 के। तो देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव रिलायंस का स्टॉक नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम देखें तो पिछले साल कोविड की वजह से यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कम हुआ था। इसमें ऑयल टू केमिकल और जो रिलायंस रिटेल वाला बिजनेस है उसमें हमको बहुत ज्यादा रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया था, इसकी वजह से पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालिए, पहले कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 39,000 करोड़ था और पिछले साल ये 49,000 करोड़ का हुआ है। तो देखिए, भले ही यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यूज कम हुए थे, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी 20% ईयरली बेसिस पर बढ़ी थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन से वो अब लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की प्रॉब्लम थे, तो आप अगर इस चार्ट को अगर देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी।
अब ये देखिए 2105 पे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2369 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो अराउंड ये स्टॉक अगर हम देखें तो 12 से 13% अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज है, अगर एचडीएफसी बैंक के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी 50 का इसके अंदर है। तो ये स्टॉक अभी आपको 12 से 13% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम करेक्शन हमने रिलायंस के स्टॉक में ऑलरेडी देख लिया है। और अगर हम भी बात करें जो 4% का यहाँ पे हमको रेवेन्यू ग्रोथ सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला है, तो मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी कि आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनका मेन फोकस है रिटेल सेक्टर का मैक्सिमम मार्केट शेयर ये गेन करे। अब उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, हैवी डिस्काउंट देने पड़ेंगे और अगर ये डिस्काउंट नहीं देंगे तो मार्केट शेयर वहां पे ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी इनका मेन फोकस मार्केट शेयर गेन करना है। तो वो तब मेरे ख्याल से हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो इश्यू है वो भी हमें तब रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि रिलायंस के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।